वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर हब में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज मैथ का एक नया टॉपिक लेके आ रही हूँ आपके सामने और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। टॉपिक को आगे स्टार्ट करने से पहले इनका मीनिंग समझना जरूरी है। तो सबसे पहले फैक्टर के बारे में आपको बताती हूँ, फैक्टर्स होते क्या है और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर और मल्टीपल दोनों ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ मैंने कुछ नंबर्स आपके सामने लिए हैं। अगर आप देखेंगे 3 2 6, 4 5 20, 6 4 24। अब ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आता है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे 3 और 2 जो है उनको फैक्टर माना जाएगा। 3 और 2 वो फैक्टर होंगे और 6 इसका मल्टीपल माना जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 4 5 20, 4 और 5 20 के फैक्टर माने जाएंगे, जबकि 20 इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल आ रहा है। और यहाँ पे 6 और 4, 6 4 24 है, यहाँ पे 6 और 4 24 के फैक्टर माने जाएंगे, यानी ये दोनों नंबर इस नंबर के फैक्टर माने जाएंगे। इनका रिलेशन आपस में इस तरह से है कि जो फैक्टर है अगर आप उससे मल्टीपल को डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाता है, कोई भी रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा। और दूसरा, अगर आप मल्टीपल की बात करें तो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मल्टीपल आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी एक नंबर, जैसे 24 20 की बात कर रही हूँ मैं, 20 जरूरी नहीं है कि 20 के सिर्फ 4 और 5 दो ही मल्टीपल होंगे। 20 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर कई नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर 20 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 के टेबल में 20 आता है, यस। आपका 4 के टेबल में आता है, यस। 5 के टेबल में आता है, यस। 10 के टेबल में आता है, यस। और 20 के खुद के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब ऐसे टेबल्स जिनमें 20 आपका आंसर में आता है वो सभी नंबर्स, जैसे 2 4 5 10 और 21 भी इसमें आता है, वो सारे 20 के फैक्टर माने जाएंगे। तो यहाँ पे ये नहीं है कि 4 और 5 ही 20 के फैक्टर होंगे। ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके आप 20 आपको मिलता है तो उन नंबर को 20 का फैक्टर माना जाएगा। तो इसे कहते हैं फैक्टर और ये है मल्टीपल। अब दोनों को बताने के बाद एक नई चीज आपको बता रही हूँ कि इसमें क्वेश्चन आता है कि फैक्टर आपको निकालना है ट्री मेथड से निकालना है, आपको शॉर्ट मेथड से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। उसको हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में अभी बता रही हूँ आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको बता रही हूँ ऑड और इवन। ये आपको सेकंड क्लास के बच्चों से ही, सेकंड क्लास से ही आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर की जाती है। फिर भी मैं एक बार आपको बताती हूँ, आपको ऑड एंड इवन, ऑड इवन। ऑड इवन की पहचान करना बहुत इजी है। जितने भी नंबर, इवन की बात कर रही हूं मैं, जितने भी नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, जैसे 2 का टेबल है 2 1 2, 2 2 4। फॉर एग्जाम्पल 2 की बात, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 10 का लास्ट डिजिट 0। यानी ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट है, जिसका वन स्पेस जो है या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा, उस नंबर को हम इवन नंबर कहेंगे। और इवन नंबर ऐसा नंबर होगा जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है विदाउट एनी रिमाइंडर। और इसके अलावा जो भी आपके पास नंबर रहते हैं, जैसे 2 4 6 8 0 के अलावा जो भी आपके पास नंबर है उन्हें कहेंगे ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, इसके आगे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो इन्हें कहेंगे हम ऑड नंबर। एक बार फिर से बताती हूँ, इवन नंबर की पहचान है ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट यानी उनका वंस प्लेस ऑलवेज आपका 2 4 6 8 0 रहता है। और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर। जबकि ऑड नंबर जो है वो इसके अलावा जो भी नंबर रहता है 1 3 5 7 9, इनको ऑड नंबर कहते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम इस बारे में बात करेंगे। तो दूसरा इसमें जो टॉपिक है वो है आपका प्राइम नंबर के बारे में बताने से पहले एक चीज बताती हूँ। प्राइम नंबर आपके बहुत सारे, जैसे प्राइम नंबर हो गया आपका, को प्राइम नंबर हो गया आपका, ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ट्विन नंबर हो गया आपका, कंपोजिट नंबर हो गया। ये सारे जो नंबर्स है इनकी आइडेंटिटी आपकी फैक्टर बेस पे होती है। तो सबसे पहले आपके पास आता है प्राइम नंबर। ऐसा कोई भी नंबर
ध्यान सुनिए, ऐसा कोई भी नंबर जिसके कम से कम 2 ही फैक्टर होते हैं, उसके अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होते, तो उन नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास बात करती हूँ 2 की, 2 एक ऐसा नंबर है जो एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके आपको 2 मिलेगा। तो इसका मतलब 2 के जो फैक्टर है ओनली 2 फैक्टर है, 1 एंड 2। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। 2 एक प्राइम नंबर है बिकॉज इसके ओनली 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 2। इसके अलावा और एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ 3, तो 3 का अगर देखेंगे, एक तो ये 1 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में आता है, तो इसमें भी 2 ही फैक्टर है, तो 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 2 3। उसके बाद 4 की अगर बात करें, हम ध्यान दें 4 की बात करें, 4 1 के टेबल में आता है, यस, 2 के टेबल में आता है, यस, 4 के टेबल में आता है, यस। तो देखिए यहाँ पे जो फैक्टर है वो 3 हो गए, इसका मतलब ये जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी पहचान है, फैक्टर बेस पे आप प्राइम नंबर की पहचान को, प्राइम नंबर की कंपोजिट नंबर की पहचान कर सकते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा सेकंड वो नंबर खुद, जैसे यहाँ पे एक तो 1 है और दूसरा सेकंड 2, वही जो नंबर है वो उसका फैक्टर माना जाएगा। 3 में 1 और 3 दो ही इसके फैक्टर है। यहाँ पे 4 देखिए, 4 के 2 से मोर देन 2 इसके फैक्टर आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट ऑफ प्राइम नंबर। इसके बाद 5 की अगर बात करें, 5 भी 2 ही टेबल में आता है, एक 1 में आता है और एक 5 है, तो इसके भी 2 ही फैक्टर है, यस इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से 1 से 100 तक आप लिस्ट बनाइए। आप देखिए 1 से 100 तक कितने ऐसे नंबर है जो कि जिनके 2 ही फैक्टर है और जिनको हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला जो टॉपिक था इसका, वो था प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको प्राइम नंबर की पहचान करना बता दिया कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद अपने आप होता है। अब कंपोजिट नंबर इसका अपोजिट होता है, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा जिन नंबर्स के फैक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं आपका कंपोजिट नंबर। अभी आपको इक्वेशन में मैंने एग्जाम्पल दिया था, 2 के बाद मैंने 4 कहा था। 4 एक ऐसा नंबर है जिसके जो फैक्टर अगर बात करें हम, उसको 1 में भी आता है, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के मोर देन 2 हो गए। इसके अलावा आपका 6 अगर आप देखेंगे तो 6 आपका 2 के टेबल, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और खुद ये 6 के टेबल में भी आता है। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे 8 जो है 2 के टेबल में आता है, यस, 4 के टेबल में आता है, यस, इसके अलावा 8 के टेबल में आता है, 1 के टेबल। तो मोर देन, सिंपल सी बात, मोर देन 2, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। और अगर समझना है तो प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर आपके पास रहता है उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर, सिवाय 1 के। 1 ना तो आपका प्राइम नंबर में आता है ना ही आपका वो कंपोजिट नंबर में आता है, बिकॉज 1 इज अ यूनिक नंबर। 1 को यूनिक नंबर माना जाता है, ना तो वो प्राइम नंबर में आता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर में आता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो प्राइम नंबर ही होते हैं, ठीक है, बट इसमें नंबर 1 नहीं होगा, मतलब इसमें एक ही डिजिट नहीं होगा, उसमें 2 डिजिट या 2 नंबर्स आपको दे रखे होंगे। फर्क ये रहता है, ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 डिजिट का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइम नंबर है आपका 2 और 3, यहाँ पे ध्यान दें 2 और 3, अगर आप 3 से 2 को माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस आ रहा है 1। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर 3 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है, बट इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। जबकि इसी तरह अगला एग्जांपल में 3 और 5, 3 एंड 5, और इसको मैं अगर माइनस करूं 5 माइनस 3, तो इसका आंसर आएगा 2। यस, 5 और 3 के बीच में 2 डिजिट का डिफरेंस आपका आ रहा है, तो इस नंबर को 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर को हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन यानी जुड़वा, जुड़वा यानी दो यानी ऐसे प्राइम नंबर जिन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 2 आता है, उन नंबर्स को आपका ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाता है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 3 और 5 बता दिया, और यहाँ पे देखेंगे 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे 7 माइनस 5, तो यहाँ पे भी 2 बनता है, इसका मतलब 5 एंड 7 इज ऑल्सो अ ट्विन प्राइम नंबर। 7 और 11,
यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कितना बनेगा, इसका डिफरेंस 3 आता है। नो, ये नहीं है, जबकि हमें अभी मैंने आपसे कहा ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 का डिफरेंस रहता है, 2 नंबर्स का डिफरेंस रहता है। लास्ट में इसमें बताऊंगी आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, अच्छा, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में जिनमें जरूरी नहीं है को प्राइम नंबर में आपका को प्राइम नंबर में आपके दो नंबर ऐसे आते हैं जिनका सिर्फ ओनली वन, ठीक है, दोनों नंबर का ओनली वन ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन होता है। हो सकता है वो दोनों नंबर आपके प्राइम नंबर हो, मे भी उनमें से एक प्राइम हो, एक आपका कॉम्पोजिट नंबर हो, जरूरी नहीं है कि दोनों ही नंबर आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको ले रही हूँ 2 और 3, अभी मैं प्राइम नंबर ही ले रही हूँ 2 और 3। अगर आप फैक्टर देखेंगे 2 के, अगर मैं फैक्टर निकालूं, एक 1 आता है एक 2 आता है, 2 के दो ही फैक्टर है 1 और 2। और 3 की बात करूं तो 3 का फैक्टर एक 1 है एक 3। अब इनमें जब मैं कॉमन की बात करती हूँ तो दोनों के फैक्टर में 1 ही कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन नहीं आ रहे। तो ये जो दो नंबर है 2 और 3, इन दोनों नंबर को हम को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। इसके अलावा और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 में 3 का तो मैंने यहाँ बता दिया, एक 1 होता है, 3 होता है, 5 में भी एक 1 होता है, एक 5 होता है। तो यस, 1 इनका कॉमन फैक्टर है, बाकी नहीं मिल रहा। तो 3 और 5 इनका पेयर अगर बनता है तो वो भी आपका को प्राइम नंबर माना जाता है। जरूरी नहीं है, अभी मैंने आपसे कहा जरूरी नहीं है कि दोनों ही आपके प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके पास बात करूं 18 और 23 की बात, तो 18 के अगर फैक्टर की बात करूं तो 18 के फैक्टर ये 1 में भी आता है, 2 में भी आएगा, और ये 9 में भी आएगा और 18 में भी आएगा। तो ये इसके इतने फैक्टर हो गए 18 के। 6 और 3 में भी आता है, 6 और 3 भी इसके फैक्टर है। ओके, 6 और 3 भी इसके फैक्टर। और 23 की अगर मैं बात करूं, 23 का 1 और 23, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर। अब अगर आप इनका कॉमन निकालोगे, कॉमन पेयर करोगे 1 और 1, बाकी कोई भी जो फैक्टर है वो आपस में पेयर नहीं बनाता है। इसका मतलब 18 और 23 दे आर ऑल्सो अ को प्राइम नंबर। ओके, तो को प्राइम नंबर की पहचान करना सिंपल है। देखो, जितने भी मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर बताया, आपको कंपोजिट नंबर बताया, मैंने ट्विन प्राइम नंबर बताया और को प्राइम नंबर बताया, जितने भी नंबर है उनकी जो आइडेंटिटी है, अगर उनको आपको पहचानना है तो सबसे पहले आपको उनके फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर होता क्या है, फैक्टर के बेस पे ही आप प्राइम नंबर डिसाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वो खुद वही नंबर। दूसरा है कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर है जिनके मोर देन 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर होते हैं उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, सिवाय 1 के। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर, 1 इज अ यूनिक नंबर। ओके, फिर आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन मतलब जो, यानी दो, ऐसे दो नंबर्स का पेयर जो दोनों ही प्राइम नंबर्स में आते हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 2 आता है, उन्हें कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। और लास्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनके अगर आप फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर में ओनली 1 ही उनका कॉमन फैक्टर आता है, बाकी कोई नंबर उनका फैक्टर नहीं आता। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी प्राइम नंबर है उनको ही आप को प्राइम नंबर मानेंगे, यानी प्राइम नंबर के जो पेयर है उनको ही आप को प्राइम नंबर मानेंगे। इसमें आपका कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का भी पेयर बन सकता है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, जबकि 18 देखिए आप, 18 एक कंपोजिट नंबर है और 23 एक प्राइम नंबर है। अगर इन दोनों का मैं पेयर बनाती हूँ तो दोनों में 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों का कॉमन में आता है, तो इसीलिए इसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ को प्राइम नंबर कि देयर इज ओनली प्राइम नंबर। यहाँ पे आपका प्राइम और कंपोजिट का भी पेयर बन सकता है और प्राइम नंबर टू प्राइम नंबर भी बन सकता है। तो इसका मेथड आगे कराने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो मेथड जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें आपको मैं बताऊंगी कि फैक्टर आप कैसे निकालना है। बट उससे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो आज की वीडियो इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।